अच्छा, तो आज हम एक फिल्म की कहानी में गहराई में जा रहे हैं। ये एक मशहूर सीरीज को ना एक बिल्कुल नया बल्कि एक खानदानी रंग दे रही है। कौन सी सीरीज की बात हो रही है? फाइनल डेस्टिनेशन। फिल्म का नाम है मंजिले आखिर, खून के रिश्ते की तकदीर, यानी फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स। हमारे पास इसका खुलासा है अच्छा। और हमारा मकसद है उसके मरकजी ख्याल को समझना, खास तौर पर तकदीर का वो नया पहलू जो ये कहानी सामने ला रही है। सही। तो कहाँ से शुरू होती है ये कहानी? शुरू होती है कॉलेज स्टूडेंट से, स्टेफनी रायस। उसे ना कुछ ख्वाब आते हैं बार बार। ख्वाब? कैसे ख्वाब? 1969 में एक बहुत ऊंची इमारत गिरी थी। उस हादसे के खौफनाक ख्वाब। और ये सिर्फ ख्वाब नहीं लगते, कुछ ज्यादा गहरे महसूस होते हैं। अच्छा। और फिर? तो वो घर वापस आती है और पता चलता है कि उसकी दादी आयरिस, उन्होंने ना सिर्फ ये तबाही पहले से देखी थी। मतलब प्रीमॉनिशन, जैसे पिछली फिल्मों में होता था? जी बिल्कुल। लेकिन फर्क ये है कि वो उसे किसी तरह रोकने में कामयाब भी हो गई थी। ओह, तो उन्होंने मौत को धोखा दिया? हाँ, लेकिन यहीं से असल कहानी शुरू होती है। दिलचस्प बात ये है क्या? क्या दिलचस्प बात है? कि आयरस के इस अमल ने, मतलब जान बचाने वाले अमल ने, अनजाने में अपनी आने वाली नस्लों को मौत के निशाने पर डाल दिया। ओह, मतलब मौत का डिजाइन अब मौरूसी हो गया, नस्ल दर नस्ल। बिल्कुल। ये मौत के डिजाइन का एक बिल्कुल नया मौरूसी पहलू है। ये फाइनल डेस्टिनेशन के बुनियादी ख्याल में एक बहुत बड़ी तब्दीली है ना? यकीनन यकीनन, ये तो बहुत बड़ा मोड़ है। मतलब अब खतरा सिर्फ आप तक नहीं, आपके खून में है, आपकी नस्ल में है। सही। ये तो ऐसे है जैसे कोई पुरानी खानदानी लानत हो जिससे मौत के डिजाइन में फिट कर दिया गया हो। मौत अब सिर्फ एक जाती दुश्मन नहीं रही, वो एक एक तरह की खानदानी विरासत बन गई है। तो क्या ये उसे पिछली फिल्मों से ज्यादा संगीन बना देता है? मेरे ख्याल में हाँ। पहले किरदार अनजाने में फंसते थे, अब ये एक विरासत लगती है जिससे वो शायद जानते बूझते वसूल कर रहे हैं। अच्छा, तो कहानी आगे कैसे बढ़ती है? वो क्या करते हैं? स्टेफनी और उसका खानदान जो है ना, वो आयरिस की पुरानी डायरियां खंगालना शुरू करते हैं, राज जानने के लिए। अच्छा, वो डायरियाँ? जी। और इनकी रहनुमाई करता है वो पुरस्कार किरदार ब्लडवर्थ। ओह हाँ, ब्लडवर्थ। वो तो सीरीज का मुस्तकिल हिस्सा रहे हैं, जो मौत के खेल के उसूल जानते हैं या कम से कम इशारे देते हैं। बिल्कुल वही। तो जैसे जैसे वो माजी को समझने की कोशिश करते हैं, वैसे वैसे मौत अपना काम शुरू कर देती है। मतलब वो हादसात का सिलसिला? जी हाँ। एक एक करके खानदान के अफराद, वही खौफनाक पेचीदा जंजीरी हादसात जो इस सीरीज की पहचान है। रोजमर्रा की चीजें जानलेवा बन जाती हैं। लेकिन यहाँ एक फर्क है। इस बार खानदान सिर्फ बचने की कोशिश नहीं कर रहा, है ना? सही कहा। वो ज्यादा मुनज़्ज़म तरीके अपनाते हैं। वो मौत को धोखा देने की बाकायदा कोशिश करते हैं। जैसे? क्या करते हैं वो? वो करीबुल मर्ग तजुर्बात से लोगों को वापस लाने की कोशिश करते हैं या मुतबादिल मौत का बंदोबस्त करने का सोचते हैं। यूं समझें कि वो सिस्टम को हैक करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, क्या वो कामयाब होते हैं? नहीं, यही तो ट्विस्ट है। फिल्म दिखाती है कि उनकी हर कोशिश, हर चाल बुरी तरह नाकाम हो जाती है। हर कोशिश? जी। और ये नाकामी उस ख्याल को और पुख्ता करती है कि मौत का डिजाइन, खास तौर पे जब वो मौरूसी हो जाए, तो उससे फिरार नामुमकिन है। ये तो बहुत ही मायूस कुन बात है। हाँ, फिल्म शायद ये दिखा रही है कि जब तख्तीर खानदानी सतह पर काम करती है ना, तो इनफरादी कोशिशें बेमाना हो जाती हैं। चाहे वो कितनी ही चालाकी से क्यों न की जाएं, सिस्टम अब ज्यादा बड़ा और ताकतवर है। एक तरह से ये दिखाता है कि आप अपने आबा व अजदाद की गलती या किस्मत से भाग नहीं सकते। बिल्कुल, और अंजाम भी इसी तरफ इशारा करता है। क्या होता है आखिर में? स्टेफनी का भाई है, वो उसे एक हादसे के बाद, मतलब जब वो तिब्बी तौर पर मर चुकी होती है, उसे वापस जिंदा करने में कामयाब हो जाता है। ओह, तो ये तो बड़ी कामयाबी हुई, मौत को शिकस्त दे दी। एक लम्हे के लिए ऐसा लगता है शायद उन्होंने कोई रास्ता निकाल लिया है। लेकिन मुझे अंदाजा है जी। मगर ऐन उसी लम्हे, फौरन ही, वो दोनों एक और हौलनाक हादसे का शिकार हो जाते हैं। कौन सा हादसा? लकड़ी ले जाने वाली एक ट्रेन पटरी से उतर जाती है और उन्हें कुचल देती है। ओफ, तो मतलब बिल्कुल कोई रास्ता नहीं बचा। बिल्कुल नहीं।
ये अंजाम ना सिर्फ ये बताता है कि मौत अटल है, बल्कि ये कि इस खानदानी तकदीर से फरार मुमकिन नहीं, चाहे आप मौत को एक बार वक्ती तौर पर शिकस्त दे भी दें। ये एक बंद गली है। बिल्कुल। तो मजमूई तौर पर अगर देखें, मंजिल आखिर, खून के रिश्ते की तकदीर ने मौत को धोखा देने वाले पुराने थीम को लिया है जी। और उसमें नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होने वाली तकदीर की एक नई, ज्यादा पेचीदा पर्द शामिल कर दी है। अब ये सिर्फ एक फर्द की बका की जंग नहीं, ये पूरे खानदान की जंग बन गई है। बिल्कुल। खुलासा यही है कि ये फिल्म मौत के डिजाइन को इनफरादी हादसे से बढ़ाकर एक मौरूसी लानत तक ले जाती है। ये सीरीज के लिए एक ताज़ा जाविया जरूर है। सही। और ये विरासत, किस्मत और ख़ानदान के बोझ जैसे मौज़ूआत पर सोचने पर मजबूर करता है। और ये हमें इस सवाल पर छोड़ जाता है, क्या ये मौरूसी तकदीर ये दिखाती है कि कुछ किस्मतें सिर्फ अफराद के लिए नहीं, बल्कि पूरी नस्लों के लिए नागुज़ीर होती हैं? फिल्म का झुकाव तो इसी तरफ लगता है। ये आज़ाद मर्जी के तसव्वुर को एक नए ज़ाविये से चैलेंज करता है, ख़ासतौर पर विरासत के मामले में। मतलब क्या आप वाकई आज़ाद हैं अगर आपकी पैदाइश ही एक तयशुदा अंजाम के साये में हुई हो? ये यकीनन नाजरीन के लिए गहरा सवाल है। वाकई। और ये सवाल भी कि इस फिल्मी कायनात में क्या इस तकदीर के जाल से निकलने की कोई उम्मीद है भी, या ये बस एक ना खत्म होने वाला सिलसिला है? ये गौर करने के लिए एक दिलचस्प नुक्ता है। बिल्कुल,